नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉक स्टडी में। चलिए देखते हैं जेपीएससी तृतीय संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2008 में जो प्रश्न पूछे गए थे झारखंड सामान्य ज्ञान के, उनको देखते हैं, उनका रिवीजन करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाएगा 2021 जेपीएससी जो कि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कंबाइंड परीक्षा होने जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है। प्रखंड यानी कि ब्लॉक। आप सभी को पता होगा, प्रखंड कार्यालय जाते होंगे अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, SC ST OBC और जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र जो भी बनाना होता है वहीं पे जाना होता है। तो उनकी संख्या कितनी है, तो आपको बता दें कि संख्या घटती बढ़ती रहती है। इसकी जो संख्या है वो घटती बढ़ती रहती है। अभी फ़िलहाल कितनी संख्या है इसके बारे में आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा आपको मिलेगा। कहीं 260 मिलेगा, कहीं 263 मिलेगा। लेटेस्ट डाटा अभी 265 हो गया है, लेकिन अभी 264 लेके चलते हैं क्योंकि लेटेस्ट जो बुक्स इत्यादि में है 264 है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी कुछ ही दिन पहले हेमंत सोरेन जी ने एक प्रखंड की घोषणा की है। उनका नाम मैं भूल गया हूँ, आपको मैं बता दूंगा। 265 प्रखंड अभी हो चुके हैं झारखंड में, लेकिन फिलहाल इस यहाँ पे ऑप्शन में 264 सही होगा और झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या 264 है। तो ऐसे क्वेश्चन यदि पूछे जाएंगे तो बेस्ट ऑप्शन ही चूज करके आंसर आप लोग करिएगा। और झारखंड की साक्षरता दर, तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछा जा रहा है। अभी 2021 की जनगणना होगी, उसका रिपोर्ट आएगा तो अलग डाटा होगा। तो 66.4% इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया था। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में देख रहा हूँ, तो सही आंसर आप याद रखिएगा 66.4%। और यदि ऐसे में ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहता है तो इसके जो नियरेस्ट है उसको मारने का आप क्वेश्चन करिएगा प्रयास। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा कि राष्ट्रीय GDP में सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में झारखंड का योगदान कितना है। झारखंड का कंट्रीब्यूशन ऑप्शन सी सही आंसर होगा 2.6%। क्वेश्चन नंबर 4 है कि झारखंड की जनसंख्या जो है भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंटेज है। आपको पता होगा कि 3 करोड़ 3.25 करोड़ के करीब जनसंख्या है झारखंड की, और भारत की जनसंख्या है 125 करोड़। तो ऐसे में कितना परसेंट होता है, तो ये जो परसेंटेज होगा यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी परसेंटेज आपका सही नहीं है। सही आंसर होगा 2.72 होगा। 2.72% है झारखंड की जनसंख्या, जो कि भारत की जनसंख्या का 2.72% है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है। तो झारखंड जब गठन हुआ था तो झारखंड के पास 18 जिले थे। 18 जिले थे और बाद में 15 नवंबर 2000 को गठन होने के बाद 6 जिलों का गठन किया गया है। अब फिलहाल 24 जिले हैं। आपको बता दें कि रामगढ़ और खूंटी जिला जो है 2007 में बनाया गया था। तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे अंतिम में किस जिले का निर्माण हुआ, या सबसे नया जिला गठन कब हुआ है, या फिर खूंटी का गठन कब हुआ है। तो 2007 में रामगढ़ और खूंटी जिलों का गठन हुआ है, 2 जिले। और 4 जिले कौन हैं? 4 जिले हैं सरायकेला, लातेहार, सिमडेगा और जामताड़ा। जी हाँ, वही जामताड़ा जहाँ के लोग सबकी चूना काटते हैं, सबका चूना लगाते हैं, वही जामताड़ा। तो 4 जिलों का गठन हुआ था 2001 ईस्वी में, और फिर 2 जिलों का गठन 2007 में हो गया। इस प्रकार से 6 जिलों का गठन, और अभी 24 जिले हैं झारखंड में। क्लियर है? और झारखंड के जिलों पे एक ट्रिक भी मैं बनाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। जेपीएससी चतुर्थ सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2010 फर्स्ट क्वेश्चन से है कि झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे अक्षर का प्रयोग किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 जे का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे 4 जे का प्रयोग ऐसे करके किया गया था, और बीच में था अशोक चक्र। 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र ही झारखंड का लोगो था। इस प्रकार से 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र। लेकिन अब झारखंड का लोगो जो है बदल चुका है, और बीच में है अशोक स्तंभ, और अशोक स्तंभ के चारों ओर 2-3 रिंग हैं, और पहले रिंग में यहाँ पे आपका है झारखंड की कला से संबंधित पेंटिंग है, झारखंड के लोगों को दर्शाया गया है।
उसके बाद जो पेंट है मिडिल वाला, उसमें झारखंड के पलाश फूल को दिखाया गया है, जिसको कि जंगल की आग कहा जाता है, पलाश फूल। और थर्ड जो रिंग है उसमें हाथी को दर्शाया गया है, हाथी को दर्शाया गया जो कि ताकत का प्रतीक हाथी है, उसे दर्शाया गया है हाथी को, जिसमें सबसे साइड के रिंग में। तो इस प्रकार से झारखंड का लोगो बदल गया है, उसको आप देख रहे हैं। लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है, इसको भी पूछा जा सकता है। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड बना था तो इसी लोगो को बनाया गया था, इसी लोगो को अडॉप्ट किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन 2, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था, और उस समय झारखंड निर्माण के आंदोलन चल रहा था, उसी को लेकर के इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है, और सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में झारखंड स्थित है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड में कितने जिले हैं? तो सभी को पता होगा झारखंड में 24 जिले हैं, अभी मैंने बताया इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में वर्षा दक्षिण पूर्वी मानसून या फिर कह सकते हैं लौटते हुए मानसून से झारखंड में वर्षा होती है, क्योंकि झारखंड वृष्टि छाया में आता है, और जब मानसून लौटती है तो यहाँ वर्षा होती है। इसलिए आप देखेंगे कि ठंड के महीनों में भी झारखंड में बारिश होती है कभी कभी, और गर्मी में भी बारिश होती है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर्स के देखे, और इसी प्रकार से क्वेश्चंस आएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। जिस तरह से सभी कोचिंग वाले ऑनलाइन जो कोर्स बेच रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। बस थोड़ा सा घुमाएगा हल्के क्वेश्चंस में, जहां ऑप्शंस में आपको मात खाएंगे, इसलिए ऑप्शन अच्छे से देखिएगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन डालते हैं कि लोगों को लगे कि हमारी तैयारी कुछ भी नहीं है और हम कोर्स खरीद लें। तो ऐसी बात कुछ भी नहीं है। जैसा प्रीवियस ईयर्स का ट्रेड है उसी के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप एग्जाम के बाद इस चीज़ को फील करेंगे। तो ऐसे ही लगातार रिवीजन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।